हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है आईटीसी स्टॉक एनालिसिस। तो लाइक एवरी टाइम हम सबसे पहले उसका बिजनेस समझेंगे, उसके बाद हम उसका फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम चार्ट पे देखेंगे कि आखिर इसमें क्या इंटरेस्टिंग है। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि क्यों मैंने ये स्टॉक पिक किया है आज एनालिसिस के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपनी की कुछ बेसिक चीजें समझे तो ये 110 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी के पास ओवर 60 लैक्स आउटलेट्स से एक्सेस है। कंपनी के पास एक सस्टेनेबल ग्रोथ है। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब है कि ओवरऑल ये कार्बन पॉजिटिव कंपनी है, वाटर पॉजिटिव कंपनी है और 41% ऑफ टोटल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से आती है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कमिंग डेज में जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट्स जो है कंपनीज को बोलेगी कि वो एनवायरनमेंट को मिनिमल डैमेज करके कंपनीज को चलाए। तो वहां पे आईटीसी ऑलरेडी काफी स्टेप्स अहेड है। कंपनी की 85% रेवेन्यू इंडिया से आती है और 15% रेवेन्यू जो है इंटरनेशनल मार्केट से आती है। इंटरनेशनल मार्केट में मेजरली अगर आप देखो तो नेपाल में इनकी एक सब्सिडरी है जहां से इसकी मेजर रेवेन्यू आती है। कंपनी के पास स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है काफी क्लीन और काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाए हुए हैं। कंपनी के पास एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। ये रेगुलरली टॉप इंजीनियरिंग और एमबीए कॉलेज से हायर करते हैं ताकि इनका जो मैनेजमेंट है वो काफी प्रोफेशनल हो। आईटीसी कंटिन्यूअसली नए सेगमेंट्स में भी एंटर कर रहा है। मेजरली इनका फोकस हेल्थ और डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में है। काफी लोगों का डाउट है कि आईटीसी सिगरेट कंपनी है या एफएमसीजी कंपनी है। तो मैं इसमें ये कहूंगा कि ये दुनिया भर के बिजनेस में है, चाहे वो होटल्स हो, पैकेजिंग मटेरियल हो, पेपर हो, एफएमसीजी हो, सिगरेट हो, सॉफ्टवेयर हो। तो ये अपने आप में एक कॉन्ग्लोमरेट है, काफी अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और ऐसे बिजनेस बंद नहीं होते। ये बिजनेस दिन दुगने और चार चौगने बढ़ते हैं। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर आप शेयर्स भी बाई करते हो तो लोग कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, बट ये एक ऐसा स्टॉक है जो अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। तो एक इटसेल्फ आप ये समझ लो कि एक स्टॉक बाई कर रहे हो तो ऑलरेडी आप पांच छह बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। ब्रांड्स की बात करें तो इसके पास दुनिया भर के ब्रांड्स हैं। शायद ही कोई घर होगा जहाँ पे आईटीसी के प्रोडक्ट्स नहीं जाते होंगे। और इनमें से काफी सारे ब्रांड्स आपने ऑलरेडी सुने होंगे जैसे सनफेस्ट, आशीर्वाद, बिंगो, यप्पी, बी नेचुरल, इसके जूसेस वगैरह आने लगे हैं। फैबले, एंगेज, सेवलॉन, फियामा, विल्स, होमलाइट, मंगलदीप, क्लासमेट। तो दुनिया भर के ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत ही पॉपुलर है और इनमें से कुछ पॉपुलर ब्रांड्स तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए। अब अगर हम बिजनेस की बात करें तो सबसे पहले हम एफएमसीजी बिजनेस की बात करेंगे। तो कंपनी के पास काफी लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो सबसे मेजर रीजन है इसके लोअर वैल्यूएशन के लिए। अगले 10 साल में इनका टारगेट है 1 लाख करोड़ रेवेन्यू पे रीच करना, यानी अभी से अगर हम बात करें तो 4 टाइम्स रेवेन्यू इनका टारगेट है। कंपनी कंप्लीटली एफएमसीजी बिजनेस और एग्री बिजनेस पे फोकस्ड है और उसके लिए अपने एग्री बिजनेस का हेल्प ले रही है ताकि एफएमसीजी सेगमेंट में ये ग्रो कर सके। कंपनी के पास काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है थैंक्स टू सिगरेट के बिजनेस, जिसके वजह से ये जो है उसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का सहारा लेते हुए ये एफएमसीजी में काफ़ी अच्छे तरीके से रैपिडली ग्रो कर रहा है। एफएमसीजी बिजनेस में मेजर कंट्रीब्यूटर रेवेन्यू में है आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो और यप्पी। और अगर हम ये जितने भी ब्रांड्स हैं यप्पी, बिंगो, सनफीस्ट, एंगेज, फियामा और आशीर्वाद, ये अपने आप में लीडर्स है अपने सेगमेंट में, या तो ये नंबर 1 पोजीशन पे है या फिर नंबर 2 पे। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एफएमसीजी में ये सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएसए, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की काफ़ी सारी कंट्रीज में भी ये एक्सपोर्ट करती है। कंपनी का रिसेंटली जो सीईओ हैं उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि वो अब फर्दर कोई नए ब्रांड लॉन्च नहीं कर रहे हैं क्योंकि ब्रांड्स का एक प्रमोशन पे काफ़ी कॉस्ट लगता है। तो इन लोगों ने काफ़ी सारे ब्रांड्स ऑलरेडी बना लिए हैं और अब ये विद इन दिस ब्रांड नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। अगर हम आशीर्वाद की भी देखें तो पहले सिर्फ ये आटे में था और अगर आप अब देखो तो ऑलरेडी ये स्पाइसेस और मसाला और बाकी सारे प्रोडक्ट्स लाइक इवन कर्ड और डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स में भी ये लॉन्च कर रहा है आशीर्वाद ब्रांड के अंडर। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये अपने ब्रांड्स को ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड नाम हर जगह कर लिया है और अब ये विद इन दिस ब्रांड्स अपने नए प्रोडक्ट्स बेच रहा है। कंपनी जो है एक रूरल मार्केट जो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो रही है उस सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। और इसमें अगर आप देखो तो ये टारगेट कर रहा है कि 1 लाख टॉप 1 लाख विलेजेस में ये अ, बहुत ही ज़्यादा फोकस रहेगा और डायरेक्ट रिटेल शॉप्स में ये सेल करेगा। ये काइंड ऑफ
एचयूएल की, हिंदुस्तान यूनिलीवर की भी ये सेम स्ट्रैटेजी है और उसी स्ट्रैटेजी को ये भी अपना रहा है और इसमें ये अपने जो एग्री बिजनेस का इनका ई चौपाल मॉडल है और जो इनका सिगरेट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ये दोनों को यूज करते हुए ये डायरेक्ट रूरल मार्केट में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। सिगरेट बिजनेस की बात करें तो सिगरेट बिजनेस जो है इंडिया का ये एक मार्केट लीडर है सिगरेट बिजनेस में। 86% ऑफ लीगल मार्केट जो है इनके हाथ में ही है। तो यहाँ पे लीगल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि इंडिया का ओवरऑल जो सिगरेट मार्केट है उसका सिर्फ और सिर्फ 11% लीगल है, बाकी 89% जो है इलीगल मार्केट है। तो काफी बार टॉप मैनेजमेंट जो है इस कंपनी की कहती है कि हमारा जो राइवल है वो और कोई कंपनी नहीं बट इलीगल मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में सिगरेट पे टैक्सेस बहुत हाई है। तो इस वजह से जो है बाहर से इलीगल तरीके से इंडिया में सिगरेट इंपोर्ट होती है और वो सेल होती है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में, जिसके वजह से जो है आईटीसी को काफी कंपटीशन फील होता है। सिगरेट इंडस्ट्री की बात करें तो लीगल सेगमेंट की बात करें तो कंटिन्यूअसली 4% से डिक्रीज हो रहा है, वहीं ओवरऑल सिगरेट इंडस्ट्री की बात करें तो ये 5% से लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से अगर हम देखें तो आईटीसी की बात करें तो ये लीगल तरीके से सिगरेट सेल करता है और इस वजह से इसका बिजनेस जो है लगातार डिक्रीज होता जा रहा है सिगरेट में। और ये एक मेजर रीजन है जिसके वजह से अगर हम स्टॉक में भी प्राइसेस में देखें तो इस पे प्रेशर आ रहा है। मेजर रीजन जिसके वजह से सिगरेट का बिजनेस इनका ग्रो नहीं हो रहा है तो उसका एक रीजन है टैक्सेस, कंटिन्यूअसली टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं जिसके वजह से ये जो है अफोर्डेबिलिटी जो आम जनता कर पाती है सिगरेट की वो नहीं कर पाती है, और अगर कर भी पा रही है तो वो मोस्टली जो है अनब्रांडेड सिगरेट्स कंज्यूम करना प्रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी चाहती है कि सिगरेट्स कम से कम बिके और इस वजह से एड्स पे बैन है। और गवर्नमेंट अगर आप मूवी थिएटर्स में भी देखोगे तो कंटिन्यूअसली या टीवी में भी एड्स देती है गवर्नमेंट की सिगरेट पीने से कितना नुकसान होता है शरीर को। और ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से लोग काफी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और काफी लोग जो है सिगरेट पीना भी छोड़ रहे हैं। तो सिगरेट एक ऐसा प्रोडक्ट है वो अगर कुछ लोग छोड़ते हैं तो कंटिन्यूअसली नए लोग ऐड भी होते रहते हैं। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा बिजनेस है जो कम्प्लीटली वाइप आउट बिल्कुल नहीं हो सकता, बट आईटीसी की बात करें तो आईटीसी को इसमें ग्रोथ पे प्रेशर आ रहा है। मेजर ब्रांड्स की बात करें तो इंडिया किंग्स, क्लासिक, गोल्ड फ्लेक, सिल्क कट ये सबसे पॉपुलर ब्रांड्स हैं इनके। और कंपटीशन की बात करें तो वैसे तो इनका कंपटीशन मेजरली इलीगल मार्केट से ही है, बाकी ब्रांड्स के पास अराउंड 14% का मार्केट शेयर है। होटल बिजनेस की बात करें तो होटल बिजनेस आईटीसी ने 1975 में स्टार्ट किया था। करेंटली 110 प्लस होटल्स है। इनके मेजरली 4 ब्रांड्स है, आईटीसी होटल्स, फॉर्च्यून होटल्स, वेलकम होटल और वेलकम हेरिटेज। ये 4 ब्रांड्स के अंडर ये सर्विस देती है और इसमें मेजरली ये प्रीमियम और अपर सेगमेंट को ये कैटर करती है। कंपटीशन की बात करें तो आईएचसीएल, ईआईएच, हयात, लेमन ट्री और रेडिसन से इनका स्टिफ कंपटीशन रहता है। ऑक्यूपेंसी रेट की बात करें तो लास्ट 5 इयर्स की डेटा अगर हम देखें तो 56 टू 80% के रेंज में इनकी ऑक्यूपेंसी रहती है। बट जिस तरीके से टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है, अगर हम लास्ट 1 ईयर को छोड़ दें तो कंटिन्यूअसली टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है जिस वजह से इनकी ऑक्यूपेंसी रेट लगातार इंक्रीज हो रही है। तो हम देख सकते हैं कि ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट जो है विद टाइम इंक्रीज हो रही है और कमिंग टाइम में अगर हम कोई भी स्टॉक बाई करते हैं तो हमें अर्निंग विजिबिलिटी फ्यूचर की देखनी होती है ना कि पास्ट की। तो पास्ट तो जस्ट एक रेफरेंस के लिए होता है। तो कंटिन्यूअसली जिस तरीके से प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, आने वाले टाइम में लोगों का एक बार पैंडेमिक में वैक्सीनेशन हम देख रहे हैं ऑलरेडी चल रही है, तो एक बार ये कोविड जो है सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी तो हम देखेंगे कि टूरिज्म वापस से इंक्रीज हो जाएगा और फिर कंटिन्यूअसली ग्रोथ अगले 10 साल की बात करें तो 8 to 10% की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्री प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये मेजरली वीट, व्हीट फ्लावर, राइस, पल्स, बार्ले, मेज ये सब एक्सपोर्ट करती है। और ऑल्सो ये श्रिम्प और प्रॉन्स भी एक्सपोर्ट करती है। श्रिम्प्स और प्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो अगर आपने नोटिस किया होगा अवंती फीड्स भी इसमें लीडर है और कंटिन्यूअसली श्रिम्प्स और प्रॉन्स का बिजनेस ग्रो हो रहा है और ये यूरोप, जापान, मिडिल ईस्ट, रशिया, यूएसए, वियतनाम सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। और ये एक्सपोर्ट सिर्फ फ्रोजन आइटम्स नहीं करती है, कुछ कुक्ड प्रोडक्ट्स भी इसमें एक्सपोर्ट करती है। प्रोसेस फ्रूट की बात करें तो प्रोसेस फ्रूट में भी ये है, मोस्टली ये जो है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में प्रोसेस फ्रूट्स एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा ये कॉफ़ी और सोया मिल्स भी एक्सपोर्ट करती है। आईटीसी सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एग्री प्रोडक्ट्स की इंडिया में। जब आईटीसी की बात कर रहे हैं तो ई चौपाल जो है इनका सबसे पॉपुलर इनिशिएटिव है रूरल सेगमेंट में, जहाँ पे इन्होंने बेसिकली रूरल में जितने भी विलेजेस है अराउंड 35,000 विलेजेस और ओवर 4 मिलियन फार्मर्स के साथ टाई अप किया है। यहाँ पे इन लोगों ने एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज में सेटअप किया है जहाँ से फार्मर्स और कंपनी जो है डायरेक्टली
जितना भी इनका रॉ मटेरियल होता है प्रोक्योर करते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट भी करते हैं और उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इस तरीके से ई चौपाल काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल रहा है इनका, और ये एक मेजर इनिशिएटिव है जिसके वजह से आईटीसी की सक्सेस रही है। कंपटीशन की बात करें तो डाबर, गोदरेज की गोदरेज एग्रोवेट और अवंती फीड्स, इन इन तीनों से इसको कंपटीशन है। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की बात करें तो कमिंग 10 ईयर्स में 13% की सीएजीआर लेवल पे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। उसका मेजर रीजन है कि गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली पुश कर रही है एग्री एक्सपोर्ट्स के लिए। बाकी कुछ और बिजनेस की बात करें तो ये पैकेजिंग बोर्ड्स में है, स्पेशलिटी पेपर में है। और पैकेजिंग की बात करें तो इनिशियली इन लोगों ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन से स्टार्ट किया था, यानी कि ये अपने सिगरेट और एफएमसीजी बिजनेस के लिए इनको जो भी पैकिंग मटेरियल चाहिए उसका मैन्युफैक्चरिंग ये खुद करने लगे थे, और धीरे धीरे ये बिजनेस कंटिन्यूअसली ग्रो होता गया। और हालत ये है अब कि 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन लोगों ने सेटअप किए हैं, और यहाँ पे कार्टन बोर्ड, फ्लेक्सिबल बोर्ड, टोबैको बोर्ड, ग्रीन पैकेजिंग, ये सारे तरह के पैकेजिंग करते हैं। और जितने भी एफएमसीजी कंपनीज है, ये इनके कॉम्पिटिटर्स है, चाहे नेस्ले हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, डाबर हो, गोदरेज हो, इवन वीएसटी हो, जितने भी सिगरेट और एफएमसीजी की कंपनीज है सबके सब इनसे पैकेजिंग मटेरियल प्रोक्योर करते हैं। तो ये एक अपने आप में एक स्मार्ट बिजनेसमैन का इंडिकेशन होता है, जहाँ पे इन लोगों ने पहले सिगरेट से स्टार्ट किया और फिर इनको रियलाइज हुआ कि सिगरेट में जो पैकेजिंग मटेरियल चाहिए वो क्यों ना हम ही वो बना ले, और धीरे धीरे वो बाकी कॉम्पिटिटर्स को भी सेल करने लगे। तो हर तरीके से पैसा बनाना आता है इनको। और जब इनके बाकी बिजनेस की बात करें तो एक और बिजनेस जो है इनका वो है आईटीसी इन्फोटेक, जो 1996 में जब आईटी की इंडस्ट्री बूम कर रही थी तो इन्होंने वहां पे भी एक मौका देखा और इन्होंने आईटीसी इन्फोटेक स्टार्ट कर दिया। और ये जो है कंटिन्यूअसली अपना बिजनेस अच्छा कर रही है। रेवेन्यू की बात करें तो ये सिगरेट बिजनेस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपना सिगरेट बिजनेस से बाकी एफएमसीजी और एग्री प्रोडक्ट्स में अपना रेवेन्यू बढ़ाने को, और इसीलिए आप देख सकते हो कि ये फोकस जो है इससे दिख भी रहा है, कंटिन्यूअसली रेवेन्यू सिगरेट बिजनेस की डिक्रीज हो रही है। और वहीं एफएमसीजी बिजनेस की बात करें तो कंटिन्यूअसली एफएमसीजी बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। बट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स की बात करें, 2019 की डेटा है ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 48% की इनकी रेवेन्यू रही है सिगरेट से, वहीं प्रॉफिट जो है वो 85% का सिगरेट से ही आया है। और वहीं एफएमसीजी बिजनेस की बात करें, जहाँ पे 26% की कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में, वहाँ प्रॉफिट सिर्फ 2% का है। तो ये एक मेजर रीजन है जिसके वजह से जो है कंपनी को प्रेशर फील हो रहा है, क्योंकि सिगरेट बिजनेस की ग्रोथ डिक्रीज हो रही है और ओवरऑल प्रॉफिट सिगरेट बिजनेस से ही आ रहा है। तो ये एक अर्निंग विजिबिलिटी का क्वेश्चन है, और कंपनी को भी इसका एहसास है, इसलिए कंपनी कंटिन्यूअसली एफएमसीजी बिजनेस पे फोकस कर रही है और यहाँ पे ये अपने एफएमसीजी बिजनेस को इंक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताऊं तो एफएमसीजी में इंडस्ट्री में कैसा होता है कि इनिशियली आपको ब्रांड्स का एक नाम सेटअप करना होता है, और उसके बाद जो है आपके पास प्राइसिंग पावर आता है। और कंपनी के मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि एफएमसीजी बिजनेस में इन लोगों ने मोर और लेस जो भी इन्वेस्टमेंट करनी थी कर दिए हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली इनके प्रॉफिट्स एफएमसीजी बिजनेस में बढ़ना चाहिए, और उसके बाद जो है इनके ओवरऑल प्रॉफिट्स जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज भी होंगे। कंपनी का पीई जो है वो 18.9 है, बुक वैल्यू 48 है, और वहीं करंट प्राइस जो है ये 204 है। आरओसी 32% का हेल्दी आरओसी है, और आरओई 24.8 है, जो काफी अच्छा मानूंगा मैं। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये मात्र 5% का सेल्स ग्रोथ है 3 इयर्स में, और 5 इयर्स में 4.91 है। ये एक मेजर रीजन है जिसके वजह से कंपनी को जो है प्राइसिंग और स्टॉक की प्राइस लास्ट ऑलमोस्ट 8 ईयर से एक ही जगह पे कंसोलिडेट हो रही है। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ 15% और 10% के अराउंड है। तो हम देख सकते हैं कि ओवरऑल ये प्रॉफिट जो है ये सिगरेट बिजनेस की वजह से है, लेकिन अगर हम नंबर वाइज देखें तो काफी अच्छा है। पीई रेशियो अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल पीई रेशियो देखें तो ये अराउंड जो है 30 के अराउंड पीई रेशियो हुआ करता था, और वहीं आज के टाइम पे 18 का पीई रेशियो है। तो हम देख सकते हैं कंपनी काफी अंडर वैल्यूड है, और प्राइस में भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये जो है ऑलमोस्ट 2013 से लेके अभी तक कंसोलिडेट कर रही है। और ये एक मेजर रीजन है जिसके वजह से काफी सारे इन्वेस्टर्स का जो है पेशेंस खो गया है। कई जो इसमें इस शेयर में इन्वेस्ट करके रखे हैं वो उनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट पे कंटिन्यू रहना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं ये मोस्टली इनका बिजनेस जो है अब यहाँ से ग्रो ही करना चाहिए, जिस तरीके से एफएमसीजी बिजनेस जो है इनका ग्रो कर रहा है। सेल्स जो है लगातार 16,000 से इंक्रीज होते हुए 48,000 हो गई है, और ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 5,000 करोड़ से इंक्रीज होकर 16,000 करोड़ हो गई है। और जबकि मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूँ शेयर की, तो वो ऑलमोस्ट 2013 के प्राइस पे है। यहाँ पे आप देखो अराउंड 11,000 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करते थे, वहां से 16,000 के प्रॉफिट्स हो गए हैं, और ये लगातार जो इनकी प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। आरओसी की बात करें तो आरओसी जो है वो इनिशियली लास्ट 2009 टू 2013 अगर हम देखें, ये
टाइम तो अराउंड 50% के आसपास हुआ करता था और उसके बाद से ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते होते 33% आ गया है। तो यहाँ पे जो कंसर्न है, हालांकि 33% अपने आप में काफ़ी अच्छा आरओसी मानूंगा मैं, लेकिन मेन क्वेश्चन ये हो रहा है कि इसकी आरओसी डिक्रीज होती जा रही है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड क्या कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो ये बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फंडा होता है वो ये है कि रिटर्न्स आते हैं उस पे ये होता है। तो अभी लास्ट 5 ईयर से अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूसली एफएमसीजी बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट कर रही थी, जिस वजह से आपको रिटर्न्स नहीं दिखेंगे, और ये ब्रांड्स पे इन्वेस्ट कर रही थी, और अब जो है धीरे धीरे इनके रिटर्न्स आना स्टार्ट होना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जिसकी वजह से ये स्टॉक मैंने आज एनालिसिस के लिए पिक किया। लास्ट 12 क्वार्टर्स में से 11 क्वार्टर्स लास्ट 3 ईयर्स के अगर हम देखें तो लगातार एफआईआई ने अपना होल्डिंग डिक्रीज करते गए हैं, लेकिन यहाँ पे चीजें चेंज हो रही है। ये पहला क्वार्टर है जहाँ पे एफआईआई की ओवरऑल होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, तो ये दर्शाता है कि चीजें फाइनली चेंज हो रही है, ऐसा दिख रहा है। और जब यहाँ पे चीजें चेंज हो रही है, ये मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं बेसिकली आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आपको समझना चाहिए कि एफ आई आई डी आई जो मेजर मार्केट के प्लेयर्स होते हैं जिनके वजह से शेयर के प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं, तो वो अपने आप में एक इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ से चीजें टर्न अराउंड हो सकती है। और अगर यहाँ पे आप बाई भी करते हो तो मैं कहूंगा कि आप बैचेस में बाई करो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको कोई प्रमोटर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये प्रमोटर नहीं है, ऐसा नहीं है, ये एक तरीके से प्रमोटर ही है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये टोबैको मैन्युफैक्चर लिमिटेड की बात करें तो ये 24% के आसपास का स्टेक है इनके पास, ये काइंड ऑफ प्रमोटर ही है। और इनके पास सिर्फ आईटीसी नहीं, दूसरी टोबैको इंडस्ट्री दूसरी टोबैको कंपनी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये वीएसटी इंडस्ट्रीज का भी स्टेक है इनके पास। और पब्लिक की अगर हम बात करें तो पब्लिक के पास 43% का स्टेक नहीं है। अगर आप देखो तो यहाँ पे और भी कई प्लेयर्स हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं जिनके हाथ में है, तो ओवरऑल 24 और 4 28 और 29, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इनके पास 14 to 15% का स्टेक सिर्फ पब्लिक के हाथ में है। बाकी 85% का जो स्टेक है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो ओवरऑल कंपनी जो है काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास प्रमोटर नहीं है मतलब ये कुछ भी स्टॉक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 85% का स्टेक जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, और इनकी एनुअल मीटिंग जब भी होती है, जब ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं एफ आई आई डी आई, ये बिल्कुल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस पूछते हैं, और कंपनी के ऊपर ये दबाव रहता है कंटिन्यूअसली अच्छा बिजनेस करने का। तो बिजनेस तो समझ लिया, अब देखते हैं टेक्निकल चार्ट पे चार्ट क्या बोल रहा है। चार्ट पे अगर हम देखें तो आरएसआई जो है ये लगभग 38 के आसपास है, और प्राइस जो है करंटली 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। वैसे तो ऑलमोस्ट 8 ईयर्स का कंसोलिडेशन है शेयर में, बट मैं तीन क्राइटेरिया बोलता हूँ: आरएसआई लेस देन 30, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, और कंसोलिडेशन ऑफ 1 ईयर। तो कंसोलिडेशन में तो ये काफी खरा उतरता है। यहाँ पे अगर आपको आरएसआई लेस देन 30 पे मिले, तो इवन 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास हो या बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ट्रेड करी हो, तो आप इसमें बिल्कुल बाई कर सकते हो। मैंने ये शेयर आज इसलिए पिक किया था एनालिसिस में क्योंकि एफआईआई जो है पहला ये क्वार्टर दिख रहा है मुझे जहाँ पे एफआईआई अब ओवरऑल बाई करना शुरू कर रहे हैं इसमें, ना कि सेल करना। तो यहाँ से जो है देखो, देखिए कई एफआईआई का कैसा रहता है कि ये एक सेम स्टॉक है, क्योंकि ये सिगरेट बिजनेस में है तो वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अपना स्टेक डिक्रीज करते हैं। लेकिन कई सारे एफआईआई जो है वो कंटिन्यूअसली अपना स्टेक जो है बढ़ाते हैं। तो ओवरऑल ये एक सिचुएशन आ गया है जहाँ से ये इसको एक सेम स्टॉक या ईएसजी पैरामीटर पे जो एफआईआई सेल कर रहे थे वो ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, और यहाँ से चीजें जो है अब ये पॉजिटिव ही नजर आ रही है अगर कंपनी अपना एफएमसीजी बिजनेस को प्रॉफिटेबल और अच्छे प्रॉफिट के साथ ग्रो कर ले तो। और यहाँ से क्योंकि इनके ब्रांड्स पे जो कॉस्टिंग आनी है वो ऑलरेडी आ चुकी है, और ब्रांड्स का जो रिवॉर्ड होता है ना वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे नहीं आता है क्या, वो रिवॉर्ड जो है कंटिन्यूअसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलता है, जबकि ब्रांड इनिशियली सेटअप करने में आपका एक परसेप्शन क्रिएट करने में एक टाइम लगता है। तो ओवरऑल यहाँ पे चीजें मेरे को पॉजिटिव लग रही है, और आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके बाई करना, यहाँ पे कोई बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं, ये बेसिकली तरीका है किस तरीके से आपको एक कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस और चार्ट के पैटर्न के दम पे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए।